आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस इन जावा। अब जावा में इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस को अगर हम समझें तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल कहूँ कि एक फादर मतलब एक फैमिली होती है, फैमिली में फादर मदर और उनके बच्चे होते हैं। तो बच्चों को सब चीज़ अपने पेरेंट्स से मिल जाती है, उनको बना बनाया घर मिल जाता है, उनको अपने पेरेंट्स की जो मनी है वो मिल जाती है और गाड़ी है वो मिल जाती है। मतलब जितनी भी पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टी क्या होती है, चाइल्ड को ऑलरेडी मिल जाती है। अब बच्चा उसमें क्या करता है कि उसमें या तो एड ऑन करता है, ठीक है, नई चीज़ें ऐड कर सकता है, प्रॉपर्टीज़ को और बढ़ा सकता है, ठीक है। ये हमारा होता है जो हम जनरल लाइफ में देखते हैं। तो जावा लैंग्वेज में जो इनहेरिटेंस है वो भी बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जो पहले से बनी हुई चीज़ें हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम इनहेरिट कर लेते हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ पहले से अवेलेबल है उनको इनहेरिट कर लेते हैं, ना कि हम नया बनाते हैं। जैसे घर पहले से हमारे पास है तो हम उस घर में और एक्स्ट्रा मतलब उस घर को और बड़ा कर सकते हैं, उसमें कुछ नया फ्लोर हम बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एक नया घर बनाएं, ठीक है। जो पहले से बना हुआ है हम उसी को ही मॉडिफाई कर लेते हैं। तो इनहेरिटेंस जो जावा में इनहेरिटेंस है वो भी यही काम करता है। इनहेरिटेंस इन जावा इज अ mechanism in which one object acquire all the properties and behavior of parent object। जावा के अंदर जैसे हमने क्लास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट देखा था, तो इसमें जो पेरेंट क्लास होती है या पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है उसकी हम प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को इनहेरिट कर लेते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऊप्स। ऊप्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा इनहेरिटेंस का होता है। The idea behind the inheritance in Java is that you can create the new classes that are built upon the existing class। हम नई क्लास बनाते हैं, ठीक है, मतलब हम नई क्लास बनाएंगे जो एग्जिस्टिंग क्लास है। व्हेन यू इनहेरिट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास यू कैन रीयूज द मेथड एंड फील्ड ऑफ द पेरेंट क्लास। तो जो नई क्लास हम बनाते हैं उस नई क्लास में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग क्लास के मेथड्स हैं और जो फील्ड्स हैं हम उन्हीं को ही रीयूज कर लेते हैं। इनहेरिटेंस में सबसे बड़ा कंसेप्ट किसका आता है, रीयूज का आता है। मोर ओवर यू कैन ऐड द न्यू मेथड्स एंड फील्ड्स इन योर करंट क्लास ऑल्सो। तो अब हम अपनी मर्जी से नए मेथड या नई फील्ड को भी ऐड कर सकते हैं। इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट दैट इज ए रिलेशनशिप, इसको हम इज अ रिलेशनशिप कहते हैं, ऑल्सो नोन एज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। जैसे आपके फादर के पास कार है, वही कार आप भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने उसके अंदर कुछ नई फंक्शनैलिटी ऐड कर दी, नया स्टीरियो सिस्टम लगा दिया, उसके सीट्स कुछ चेंज कर दिए, उसमें कुछ अदर आपने एडवांस कर दिया उसके अंदर। तो क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग हमारे पास बनी हुई चीज़ है हम उसके अंदर नई फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हैं, इसी को ही हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इसी तरह जावा के अंदर जब हमारी क्लास या हम कोड करते हैं तो कोड के अंदर जो हमारे पास पहले से फंक्शनैलिटी है हम एक नई क्लास बना के पुरानी फंक्शनैलिटी को ऐड कर लेते हैं, और उसके साथ साथ जो हमें अपनी तरफ से नए फीचर्स ऐड करने हैं वो भी हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस में कितने टाइप हैं जावा में? तो जावा में बेसिकली इनहेरिटेंस का होता है कि सिंगल क्लास इनहेरिटेंस, जिसमें एक क्लास जो क्लास ए है वो बनी हुई है और क्लास बी हमने बनाई है, तो क्लास बी में हमने ए क्लास को इनहेरिट कर लिया और प्लस क्लास बी के अपने कुछ न्यू फंक्शनैलिटी इसके अंदर होंगी, इसको हम सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में मतलब इसमें पेरेंट चाइल्ड और ग्रैंड पेरेंट जैसा आप रिलेशनशिप समझो। क्लास सी इज़ अ चाइल्ड, क्लास बी इज़ अ पेरेंट एंड क्लास ए इज़ अ ग्रैंड पेरेंट। तो हमने इन दोनों क्लास की फंक्शनैलिटी यानी कि क्लास ए और क्लास बी की फंक्शनैलिटी क्लास सी के अंदर इनहेरिट कर ली, ठीक है। ए की इनहेरिट हो रही है बी में और बी की इनहेरिट हो रही है सी के अंदर। हायरार्किकल जो हमारी इनहेरिटेंस होती है वो हमारा क्या होता है कि क्लास ए यानी कि एक क्लास दो क्लासेस में इनहेरिट हो रही है। इसमें आप कहेंगे एक पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड, आप ये कह सकते हो। क्लास बी एंड क्लास सी इज अ मल्टीपल चाइल्ड क्लास और क्लास ए इज अ पेरेंट क्लास। अब ये वाली जो हमने इसमें जो दो फिगर हमने बना रखी है, ये दो फिगर हमने इसलिए बना रखी है कि फर्स्ट फिगर में जो सिंगल मल्टी लेवल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, इट
इट इज़ पॉसिबल इन जावा कि जावा के अंदर आप क्लासेस के साथ इसको कर सकते हो, लेकिन यहाँ जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है जिसमें दो क्लासेस की फंक्शनैलिटी हम थर्ड क्लास में हम ऐड कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन जावा विद द क्लास, यानी कि क्लास ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट से हम इसको इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे कर सकते हैं जावा में? जावा में होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, बट वो इंटरफेस के हेल्प से होता है। अब वो कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल क्लासेस से ये पॉसिबल नहीं है मल्टीपल इनहेरिटेंस, फिर भी जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। और नेक्स्ट इस पे हाइब्रिड है। हाइब्रिड में क्या होता है, जो मल्टी लेवल है और जो हायरार्किकल है, इन दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है। एक क्लास दो क्लासेस में इनहेरिट हो रही है, दैट इज अगर फर्स्ट पार्ट देखें तो ये हायरार्किकल है और नेक्स्ट पार्ट देखें तो ये मल्टीपल है। दो क्लासेस फिर एक क्लास में इनहेरिट होती है। तो अभी हम इन सभी टाइप के इनहेरिटेंस को हम करते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट जो सिंगल इनहेरिटेंस है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी दो क्लासेस बनती है। जैसे एक क्लास बना दी हमने क्लास एनिमल, ठीक है, इसके अंदर एक फंक्शन बनाया वॉइड ईट और इसमें लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यानी कि कोई हमने स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। एक और क्लास बनाई जिसमें क्लास क्या है, क्लास डॉग नाम से है, इसमें एक्सटेंड्स कर दिया हमने एनिमल को। तो यानी कि एक्सटेंड जो कीवर्ड है इससे ही इनहेरिटेंस होता है, यानी कि इससे ही आप इनहेरिट करते हो पेरेंट क्लास को। तो जो डॉग क्लास है उसने एक्सटेंड करा एनिमल को और इसमें एक फंक्शन है बार्क। अब इनहेरिटेंस से बेनिफिट क्या होता है कि जो हम डॉग टाइप का जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस ऑब्जेक्ट से हम एनिमल क्लास के मेथड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि इसकी फंक्शनैलिटी को भी एक्सेस किया जा सकता है। वो कैसे करेंगे, एक और क्लास बनाई हमने टेस्ट नाम से, टेस्ट इनहेरिटेंस, और इसमें मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और डॉग डी यानी कि जो चाइल्ड क्लास था उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल्स टू न्यू डॉग, और इसी से ही हम बाग को भी कॉल कर रहे हैं और इसी से भी हम ईट को भी कॉल कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास दोनों की फंक्शनैलिटी को हम कॉल कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम अब प्रोग्राम में करके देखते हैं। तो बना रहे हैं सिंगल इनहेरिटेंस, कमेंट बना के लिख देती हूँ। मैम इसका कोई सॉफ्टवेयर है जावा का? बिल्कुल है, मैं आपको अभी बता दूंगी जावा का सॉफ्टवेयर हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। वो मैं एक्चुअली पिछली क्लासेस में मैं बता चुकी हूँ, बट मैं आपको फिर से बता दूँगी। ओके, थैंक यू। हाँ जी। दिस इज एनिमल क्लास एंड ईट मेथड, यानी कि हमने एक क्लास बनाई एनिमल और उसके अंदर क्या है, ईट नाम का मेथड है। आप इसमें एक या एक से ज़्यादा मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम सेम एज एक और क्लास बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम बना लेते हैं डॉग क्लास, ठीक है, और इसके अंदर हम एक फंक्शन बना लेते हैं बार्क, ठीक है, बार्क मेथड। अब ये तो दो अलग अलग क्लासेस बन गई, एक क्लास हुई एनिमल, एक क्लास हुई डॉग क्लास, ठीक है। जब हम क्लासेस के अंदर हमने ये फंक्शन बना ली है, अब हमें मेन फंक्शन बनाना है। तो मेन फंक्शन हम किसी थर्ड क्लास में बनाते हैं। तो हम क्लास ले लेते हैं, एक टेस्ट नाम से मैंने एक क्लास बना ली, और अब इसके अंदर हम मेन मेथड बनाते हैं। तो मेन मेथड का सिंटैक्स है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर स्ट्रिंग या जीएस ब्रैकेट्स, ठीक है। अब ये जो थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास के अंदर अब हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे अब हम इस डी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे डॉग क्लास का। तो हम क्या लिखेंगे, डॉग, डॉग का मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट D1 और न्यू डॉग,
से हम क्या करेंगे, D1 से अब हम बार्क को कॉल करेंगे, ठीक है, बार्क फंक्शन को, जो कि डॉग का अपना फंक्शन है, तो ये इजीली कॉल हो जाएगा। और फिर D1 से हम जो इस क्लास है, इस क्लास का फंक्शन कॉल करेंगे ईट, ठीक है। इसको मैं सेव कर देती हूँ और सेव करके सिंगल डॉट जावा, इसको मैंने सिंगल डॉट जावा के नाम से सेव कर दिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, जो हमारा जहाँ पे हमारी क्लासेस है, यहाँ पे मैंने, ये हमारा फोल्डर है जिसमें हमने सारी क्लासेस बना रखी है, इससे हम CMD ओपन करते हैं और अब वो जो हमारी फाइल है उसको हम रन करते हैं। रन करने के लिए हमें क्या लिखना है, जावा सी, और ये जो फाइल का नाम है सिंगल, उस नाम से इस फाइल को कंपाइल करते हैं। जावा सी इज़ अ कंपाइलर। तो देखो इसने क्या कर दिया, सबसे पहले तो इसने सेमीकोलन का एरर दे दिया, जो कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ। सेव करेंगे, दोबारा से रन करते हैं, मतलब कंपाइल करते हैं। तो अब कंपाइल करने पर देखो इसने क्या बता दिया, इसने एक एरर दिया है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, यानी कि D1.eat। अब ये ईट फंक्शन को ये क्या कर रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा कि ये ईट फंक्शन है कहाँ। मेथड ईट D1 टाइप डॉग, यानी कि एक एरर है कि डॉग टाइप में इसको ईट फंक्शन नहीं मिला। तो यहाँ पे हम सिंगल इनहेरिटेंस में क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने इनहेरिटेंस किया नहीं है। एक हमने क्लास बनाई एनिमल नाम की, एक क्लास हमने बनाई डॉग नाम की। तो डॉग नाम के ऑब्जेक्ट से, जो डॉग का D1 है, उससे हम बार्क कॉल कर रहे हैं, ईट कॉल कर रहे हैं। तो बार्क में इसने कोई भी एरर नहीं दिया, लेकिन ईट में एरर दे दिया। रीज़न क्योंकि ईट इसको मिल नहीं रहा। तो मिलेगा कैसे, जब हम इसको इनहेरिट करेंगे। और जब तक आप इनहेरिट नहीं करते हो, तब तक आप इस मेथड को कॉल नहीं कर सकते इसके ऑब्जेक्ट से। तो इनहेरिट करने के लिए आप लिखेंगे एक्सटेंड्स और क्लास का नाम, और क्लास में ए बड़ा है, कैपिटल ए। अब हमने इसमें एक्सटेंड कर दिया। अब फिर इसको कंपाइल करके देखिए, तो अब देखिए कोई एरर इसने नहीं दिया, क्योंकि अब इसको क्या मिल गया, अब इस D1 को ईट फंक्शन मिल गया। ईट फंक्शन कहाँ मिला, इसको डॉग में तो नहीं मिला, जहाँ फंक्शन इसको यहाँ नहीं मिलता तो ये अपनी सुपर क्लास में जाता है। तो सुपर क्लास इसको एनिमल में वो फंक्शन मिल गया है। तो जो पेरेंट क्लास होती है, इसको पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं, इसको सुपर क्लास भी बोलते हैं। और जो ये चाइल्ड क्लास होती है, सुपर क्लास बोलते हैं इसको। जो हमने सबसे पहले डिफाइन करी क्लास, फर्स्ट वाली क्लास, तो उसको हम सुपर क्लास बोलते हैं। हाँ, सुपर क्लास बोलते हैं या पेरेंट क्लास बोलते हैं। और ये जो हमने डॉग नाम की क्लास हमने बनाई थी, ये चाइल्ड क्लास है या फिर सब क्लास है, ठीक है। और जिसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ये हमारी पेरेंट क्लास है। तो जब हमने पेरेंट क्लास कर लिया, यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया, इनहेरिट कर लिया, तो अब इसने कंपाइल कर दिया। अब आप इसको रन करेंगे, तो रन हमारी किस नाम से होगी, कौन सी क्लास के नाम से होगी बताइए। एनिमल नहीं, नॉन टेस्ट। हाँ, जिस क्लास में मेन मेथड होता है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जिस क्लास में मेन मेथड होता है उसी क्लास के नाम से ये फाइल रन होगी। तो देखिए हमने इसके नाम से किया था। अगर हम चाहे कि तीनों क्लास रन हो एक साथ, ऐसा भी होता है। तीनों क्लास रन तो हो गई, ये देखो डॉग क्लास रन हो गई यहाँ से, और यहाँ से एनिमल क्लास रन हो गई। लेकिन आपने जब हमने एग्जीक्यूट करा तो हमने जावा टेस्ट को लिया। हाँ, तो देखो ये रूल होता है जावा के अंदर कि जिस क्लास के अंदर मेन मेथड होता है, सिर्फ उसी क्लास के नाम से फाइल हमारी रन होती है। यानी कि मेन आपका बॉस है, ठीक है, ये बॉस ही सारी क्लासेस को एग्जीक्यूट करेगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हम एक ही क्लास में लगाएंगे और उसे बिल्कुल बिल्कुल, मेन मेथड एक ही होता है। मेन मेथड आपका अलग नहीं बनता, मतलब पूरी फाइल के अंदर आपका एक ही मेन मेथड होगा और उसी से ही आप दूसरी क्लासेस। हाँ जी, सी लैंग्वेज में क्या, सी लैंग्वेज में भी ऐसा ही होता है ना, जो मेन फाइल होती है, मेन मेथड होता है, उसी के हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल, जो मेन फंक्शन होता है उसी से ही आपका सारा प्रोग्राम चलता है। जितने भी फंक्शन आप बनाते हो मेन से ही आप कॉल करते हो। तो यहाँ पे बस क्लास और ऑब्जेक्ट का फंक्शन आता है। तो यहाँ पे हम अलग अलग क्लासेस बनाते हैं और उन क्लासेस को कॉल कौन करेगा, वो हमेशा मेन फंक्शन ही कॉल करेगा और विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। मैम अगर हेडर फाइल हो तो कोई इसमें जावा में हेडर फाइल्स नहीं होती है, इसके अंदर होती हैं फाइल्स, लेकिन उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। आप थोड़ा सा ना सी से इसको रिलेट मत करिए, सी से थोड़ा इसका कोड अलग है, वो मैं अभी बता दूंगी डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये समझ में आएगा कि हमने ये डॉग और उस क्लास से हमने इसको रन क्यों नहीं करा, हमने सिर्फ टेस्ट क्लास से इसको रन करा कैसे। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें मतलब D1 ईट पे ये कुछ एरर दिखा रहा था, उसके बाद हमने क्या किया था? उसके बाद हमने इस एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर लिया था, इनहेरिट कर लिया था इसको। एक्सटेंड एनिमल से हमारा क्या हुआ, ईट क्लास भी इसमें इनहेरिट हो गई। ये जो एनिमल क्लास है वो डॉग क्लास में इनहेरिट हो गई। ओके ओके। तो इससे क्या हुआ, जो एनिमल क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन थे, जितने भी वेरिएबल थे, अब वो डॉग क्लास उसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। ये वही बात है जो आप शुरुआत में बता रहे थे, लाइब्रेरी बनाते हैं हम उसको इनहेरिट करते हैं, जैसे कोई नया वर्जन आता रहता है, हमें कुछ चीजें चाहिए कि कुछ चीजें नहीं चाहिए होती, बिल्कुल बिल्कुल हम इनहेरिट कर देते हैं। बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई ऐप बना रहे हैं या कोई भी एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर आपके पास आता है, तो सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करते हैं तो कुछ महीने के बाद उसका अपडेट्स आ जाता है। तो अपडेट का मतलब क्या होता है, वो इनहेरिटेंस से ही यूज़ होता है कि अपडेट में नई क्लासेस बनती हैं, नई फंक्शनैलिटी ऐड होती है, बट पुराना वाला भी नहीं जाता। पुराना वाला तब जाता है जब बहुत ज़्यादा वो एब्सलीट हो जाता है। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस का ही कंसेप्ट है कि पुरानी फंक्शनैलिटी जो जो हमें चाहिए हम नई क्लास में उसको एक्सटेंड कर देते हैं, तो वो हमारे पास रहती है और इस तरह से नई क्लास में नई फंक्शनैलिटी ऐड हो जाती है और पुरानी वाली भी हम इनहेरिटेंस के थ्रू से उसको लेके रख सकते हैं अपनी क्लास में। ओल्ड डाटा अगर सेव करना हो तो इसके लिए इनहेंस कर सकते हैं ना हम। देखिए, ओल्ड डेटा की बात नहीं कर रहे हैं हम, प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग में कोई भी डाटा हमने कोई दिया है, कोई कमांड दी है तो बिल्कुल बिल्कुल वो भी हो जाएगी। ओके। ठीक है, तो ये हुआ सिंगल इनहेरिटेंस का आपका। अब इसके बाद हम बात करते हैं, मैंने इसको सिंगल इनहेरिटेंस इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें हमने एक ही क्लास यस बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जब एक ही क्लास ली है, मतलब क्लास एनिमल और एक क्लास हुई डॉग, डॉग ने सिर्फ एक ही क्लास को एक्सटेंड किया है एनिमल को, तो इसलिए ये सिंगल इनहेरिटेंस है। अब हम बात करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हमारा कैसे काम करता है कि हमने क्लास लिया एनिमल, ठीक है, एक क्लास लिया हमने डॉग, और इसके बाद हमने एक और क्लास ले लिया जिसको हम कहते हैं बेबी डॉग। ठीक है, तो इस डॉग क्लास ने एक्सटेंड करा एनिमल को, बेबी डॉग क्लास ने एक्सटेंड करा डॉग को। ठीक है, तो मतलब आप ये कह सकते हो ये बिल्कुल चाइल्ड है, ये उसका पेरेंट है और एनिमल ग्रैंड पेरेंट है। तो इस तरह से ये पहली क्लास दूसरे में एक्सटेंड हुई, दूसरी क्लास थर्ड में एक्सटेंड हुई। अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं कि ये दोनों क्लासेस इस थर्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से रन हो सकती है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब मैं इसको मल्टी लेवल के नाम से इसको सेव कर रही हूँ, मल्टी लेवल डॉट जावा। अब यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई एनिमल, एक क्लास बनाई हमने डॉग। अब इसे यहीं एक और क्लास हम बना लेते हैं। ठीक है, मैंने चाइल्ड नाम से एक क्लास बना दी। ठीक है, और इसमें हम क्या कर देते हैं, एक और फंक्शन बना लेते हैं, चाइल्ड मेथड। चाइल्ड मेथड नाम से हमने एक फंक्शन बना लिया। जैसे हमारा क्लास है, क्लास को हमने अपर केस लेटर से लिखा तब भी रन कर जाती है। हाँ,
इसमें रन करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप स्मॉल में लिखेंगे तो रन नहीं करेगा। इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब यही होता है कि आप क्लास का नाम कैपिटल से लिखें तो ज़्यादा बेटर रहता है। इससे क्या होता है, इससे हम बाद में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा हमारा क्लास है, कौन सी हमारा ऑब्जेक्ट है और कौन सा हमारा वेरिएबल है या कौन सा हमारा मेथड है। जैसे मेथड के नाम पे हम ये कहते हैं कि इसका स्मॉल से ही शुरू होना चाहिए। क्लास के नाम से हमारा ये होता है कि क्लास हमारा कैपिटल से शुरू होता है। जैसे कि आप इस स्टेटमेंट को देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसमें क्या है कि जो सिस्टम है, सिस्टम का एस कैपिटल है, तो इसका मतलब ये सिस्टम नाम की एक क्लास है, पहले से लाइब्रेरी में बनी हुई क्लास है। और प्रिंट एलन में सारा स्मॉल है, तो प्रिंट एलन क्या है, ये फंक्शन है, ये मेथड है सिस्टम क्लास का, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं। तो इसमें कभी आपको एरर नहीं देगा। हाँ जी। अब इसमें क्या है, हमने एक एनिमल क्लास बनाई, उसको डॉग में एक्सटेंड करा और डॉग क्लास को इस चाइल्ड में हम एक्सटेंड्स करा देते हैं। तो एक्सटेंड्स करा दो डॉग। तो अब क्या हो गया कि जो चाइल्ड क्लास है, अब ये कैपेबल है डॉग क्लास के फंक्शन को कॉल करने के लिए और एनिमल क्लास के फंक्शन को कॉल करने के लिए। तो अब हम जो मेन फंक्शन है, यहाँ पे हम ये चाइल्ड क्लास जो है, इसका हम एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं चाइल्ड का C1 प्लस टू न्यू चाइल्ड। और C1 से अब हम किस किस को कॉल कराएंगे, इसका अपना मेथड तो कॉल हो ही जाएगा जो कि है चाइल्ड मेथड। एनिमल और डॉग। हाँ जी। और C1 से ईट को कॉल करा रहे हैं और C1 से बार्क को कॉल करा रहे हैं। ठीक है, तो हमने तीनों क्लास के फंक्शन को इसमें कॉल कराया। इसको रन करके देखते हैं। जावा सी, क्लास का नाम हमारा मल्टी लेवल है, मल्टी लेवल डॉट जावा। अब इसमें एक फंक्शन है कैन नॉट फाइंड द सिंबल। अच्छा, मेथड की स्पेलिंग गलत हो गई। अब देखिए कंपाइल हो गया और रन किससे करेंगे, यस, टेस्ट नाम से। ठीक है, रन करेंगे जिसमें मेन मेथड होता है। तो अब देखिए इसने क्या करा, आई एम द चाइल्ड मेथड इन द चाइल्ड क्लास, एनिमल क्लास का ईट मेथड हो गया और डॉग क्लास का बार्क मेथड हो गया। यानी कि इसने बाकी जितने भी क्लासेस थे सब क्लासेस के फंक्शन को इसने कॉल कर लिया क्योंकि सभी इनहेरिटेड है। तो ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल। इसमें हम अनलिमिटेड क्लास इनहेरिट करते हैं। हाँ, इसमें ज़रूरी नहीं है 3 क्लासेस हैं, आप ऐसे 10 क्लासेस को इनहेरिट कर सकते हो एक के साथ एक के साथ एक। तो इसमें कोई लिमिट नहीं होती, आप जितने मर्जी इसके फैमिली ऐसे आप बना सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद आता है हरारिकल इनहेरिटेंस। हरारिकल इनहेरिटेंस, हाँ जी। मैम इन दोनों में हमने डिफरेंस किया था, मतलब सिंगल वाले में और मल्टीपल वाले में। सिंगल में सिर्फ 2 क्लास होती है, सिंगल में सिर्फ एक क्लास को एक्सटेंड कर सकता है, ओनली 2 क्लासेस। मैंने ये सोचा कि जैसे सिंगल है या फिर मल्टीपल है, इसमें कुछ अलग से कुछ लिखा हो कि सिंगल के लिए यही होगा। नहीं नहीं, अलग से कुछ भी नहीं लिखा, बस ये हम एक्सटेंड्स सिंगल को कीवर्ड होता है। मल्टीपल बना सकते हैं। हाँ हाँ, सिंगल को मल्टीपल बना सकते हैं, ओके। बिल्कुल। अब हरारिकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, हरारिकल में जैसे फिगर, अगर आपको स्टार्टिंग की वो फिगर याद है तो आप सारे इनहेरिटेंस कर सकते हो, उसके थ्रू से बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं। इसमें क्या होता है हरारिकल में कि एक आपका एनिमल क्लास है और एक क्लास डॉग है, एक क्लास कैट है। ठीक है, तो अब ये आपकी 3 क्लासेस हो गई, लेकिन डॉग एंड कैट आर एनिमल, तो इन्होंने एक्सटेंड्स क्या करा, एनिमल क्लास को एक्सटेंड करा। तो इसमें एक पेरेंट हो गए, 2 चाइल्ड हो गए। तो पेरेंट क्लास क्या है, एनिमल हो गया, डॉग क्लास इज अ चाइल्ड एंड कैट इज ऑल्सो अ चाइल्ड। और डॉग और कैट एक ही आपके लेवल पे आते हैं। ठीक है, दोनों ने ही एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रखा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। hierarchical.java।
यहाँ पे हमने क्या रखा है, एक एनिमल क्लास, एक डॉग क्लास, और यहाँ पे हम कैट क्लास बना लेते हैं। और इसमें एक्सटेंड्स क्या करा देते हैं, एनिमल। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया कि जो हमारी एनिमल क्लास है ये पेरेंट हो गई, डॉग क्लास ने एनिमल को एक्सटेंड करा, कैट क्लास ने भी एनिमल को एक्सटेंड करा। तो अब इसमें कैट क्लास डॉग के मेथड को एक्सेस नहीं कर सकता है। अब इसमें हम कैट डॉग को इनहेरिट नहीं, हाँ, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कैट क्लास का जो है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कैट का C1, और इससे हम कैट मेथड को कॉल करते हैं। ओके, इसी से ईट और बाथ को कॉल किया गया है, यानी कि जो दोनों क्लासेस हैं इनके फंक्शन को कॉल किया गया है। लेकिन अब ये एरर देगा। कैसी एरर देगा, हायरार्किकल है। देखिए अब इसने क्या करा, इसने एक बार्क जो मेथड था उसमें इसने एरर दे दिया, कैन नॉट फाइंड द सिंबल, कि इसको सिंबल नहीं मिला, इसको बार्क फंक्शन या बार्क मेथड नहीं मिला। तो बार्क मेथड क्यों नहीं मिला, क्योंकि कैट और बार्क डॉग के बीच में, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये बार्क फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता, बार्क मेथड को कॉल नहीं कर सकता। तो बार्क मेथड को कॉल करने के लिए इसको डॉग ही चाहिए, डॉग का ही फंक्शन चाहिए। डॉग को इनहेरिट नहीं। हाँ, तो अब हम डॉग को इनहेरिट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम डॉग का एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉग का आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू डॉग, और उससे आप बार्क को भी कॉल कर सकते हैं, और डॉग से ही जो आपका D1 है, D1 से ही आप ईट को भी कॉल कर सकते हैं। हाँ तभी बना दिया। ठीक है, तो मतलब मुझे चेंज करके भेजने की जरूरत तो नहीं है, मैं आगे से ऐसे ही भेजूंगी। हम ईट को भी कॉल कर सकते हैं। अब इससे बेनिफिट कैसे होगा, देखिए यहाँ पर जावा सी हायरार्किकल, आप देखिए कोई एरर नहीं दिया। और अब हम इसको रन करते हैं वही टेस्ट नाम से। तो अब देखिए यहाँ पे चाइल्ड मेथड इन द चाइल्ड क्लास, ठीक है, मतलब ये कैट क्लास का है, ये एनिमल क्लास के ईट मेथड को कॉल करा, फिर डॉग क्लास का मेथड कॉल हुआ, फिर एनिमल क्लास का मेथड कॉल हुआ, यानी कि यहाँ पे एनिमल क्लास का मेथड क्या हुआ, 2 बार कॉल हुआ है। तो 2 बार कॉल कैसे हुआ है, क्योंकि एक बार कैट के रेफरेंस मतलब कैट के ऑब्जेक्ट से ईट को कॉल किया, फिर एक बार डॉग के ऑब्जेक्ट से हमने ईट को कॉल करा। यहाँ पर मैं एक लाइन और लिख देती हूँ कि आप अगर C1 से बार्क को कॉल करते हैं तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, इट विल शो एरर। और इसको मैं कमेंट बना देती हूँ, बेसिकली मैंने यहाँ इसको कमेंट भी बना दिया ताकि जब आपको पता चले कि यहाँ पे एरर क्यों शो करा। इज नॉट द मेंबर ऑफ कैट क्लास, ठीक है, एक कैट क्लास का मेंबर है ही नहीं, इसलिए इसने इसको एरर शो करा। तो मैंने पूरा रीज़न आपको लिख दिया है कि यहाँ पे ये क्यों नहीं कॉल किया इसने। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सुपर कीवर्ड पे। अब देखो, अब मैंने 3 टाइप के जो इनहेरिटेंस थे वो मैंने आपको बता दिया, सिंगल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल। क्योंकि ये तीनों जो आपके इनहेरिटेंस है ये क्लास से आप कर सकते हो, लेकिन जो मल्टीपल और हाइब्रिड टाइप का जो इनहेरिटेंस है ये आपका क्लास के थ्रू से पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जो मल्टीपल और हाइब्रिड है इसको हम तब करेंगे जब हम इंटरफेस करेंगे, क्योंकि ये इंटरफेस की हेल्प से आप कर सकते हो। तो अभी हम ये तीनों ही क्लास हम कर रहे हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट सुपर कीवर्ड। अब सुपर किस लिए यूज़ होता है? सुपर कीवर्ड आपका इनहेरिटेंस के साथ ही यूज़ होता है
The super keyword in Java is a reference variable which is used to refer immediate parent class object. Super keyword हमारा कहाँ यूज होता है? जब हमें पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करना है एज अ रेफरेंस वेरिएबल तो हम सुपर का यूज करते हैं. Whenever you create the instance of सब क्लास, जब भी आप सब क्लास का ऑब्जेक्ट या इंस्टांस बनाते हैं, an instance of the parent class is created implicitly. वैसे ही पेरेंट क्लास का जो इंस्टांस है वो अपने आप बन जाता है. इम्प्लिसिटली का मतलब होता है अपने आप बन जाना. विच इज रेफर्ड बाय द सुपर रेफरेंस वेरिएबल. तो जो सुपर कीवर्ड होता है ना वो पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट या पेरेंट क्लास के इंस्टांस वेरिएबल को एक तरह से रेफर करता है. अब हम सुपर को यूज कैसे करेंगे? सुपर इज यूज्ड टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टांस वेरिएबल. पेरेंट क्लास के इंस्टांस वेरिएबल को कैसे करेगा? जैसे मान लो ये आपका एक क्लास है एनिमल जो कि सुपर क्लास है. इसमें एक हमने वेरिएबल ले रखा है स्ट्रिंग कलर नाम से और कलर को एक वैल्यू दे रखी है जो कि है वाइट. अब यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई डॉग जो कि है हमारी सब क्लास चाइल्ड क्लास और इसमें एक्सटेंड कर रखा है एनिमल को. इसमें भी सेम कलर है जिसमें हमने कलर दे दिया ब्लैक. यानी कि सुपर क्लास में भी सेम वेरिएबल है और सब क्लास में भी सेम वेरिएबल है. अब हमने एक और दे रखा है वॉइड प्रिंट कलर. अब प्रिंट कलर एक और फंक्शन है जिसमें हमने कलर प्रिंट करा रखा है. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कलर और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सुपर डॉट कलर. यहाँ पे हमने टेस्ट क्लास बनाई है और टेस्ट क्लास में हमने ये जो डॉग है डॉग से हमने ये जो कलर प्रिंटिंग है इसको हमने इस फंक्शन को इस मेथड को हमने यहाँ कॉल करा रखा है. तो अब कलर से क्या प्रिंट होगा? जो अपनी क्लास का कलर वेरिएबल है वो प्रिंट होगा और सुपर डॉट कलर से क्या प्रिंट होगा? जो पेरेंट क्लास का जो वेरिएबल है वो कॉल होगा. ठीक है, अब इसको करके देखते हैं. वन डॉट जावा नाम से इसको सेव करती हूँ. अब देखो यहाँ पे हमने एक अब यहाँ पे हम जैसे एनिमल क्लास हो गया, ठीक है, और ये डॉग क्लास है. यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे कोई एक वेरिएबल लेते हैं और दोनों फंक्शन में अगर सेम वेरिएबल है तो आप कैसे इसमें काम करेंगे? जैसे मैंने स्ट्रिंग लिया नेम, ठीक है, तो इसमें हम कर देते हैं एनिमल नेम या एनिमल नेम नाम से एक हमने वेरिएबल बनाया और यहाँ पे हम क्या नेम दे रहे हैं इसमें? हम इसमें दे देते हैं टाइगर. ठीक है, और सेम यहाँ पर सेम वेरिएबल हमने लिया एनिमल नेम इस डॉग क्लास के अंदर और इसमें हम क्या नाम दे देते हैं? इसमें हम नाम देते हैं डॉग. ओके, तो हमारे पास दो क्लासेस हैं और दोनों क्लासेस में क्या है? सेम हमारे पास वेरिएबल नेम है बट इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो अलग है. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं. बाग की जगह हम प्रिंट नेम नाम से, ठीक है, प्रिंट नेम नाम से हम यहाँ पे नेम कर देते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं एनिमल नेम इन चाइल्ड क्लास. मैं ऐसे लिख देते ताकि आपको समझ में आ जाए. और यहाँ पे एनिमल नेम और सेम कॉपी पेस्ट और यहाँ पे हम कर देते हैं पेरेंट क्लास. ठीक है, हमने पेरेंट क्लास कर दिया. तो दोनों में हमने एनिमल नेम लिखा है और एक में मैं चाहती हूँ पेरेंट क्लास का ये मेथड ये जो वेरिएबल है वो प्रिंट हो जाए और एक में मैं चाहती हूँ जो चाइल्ड क्लास का वेरिएबल है वो प्रिंट हो जाए. तो अब हम यहाँ पर डॉग का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है जो चाइल्ड क्लास है
और इससे हम इसका कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, प्रिंट नेम नाम का, प्रिंट नेम। इसको मैंने सेव कर रखा है सुपर नाम से, super1.java, ठीक है। और अब इसको रन करेंगे जावा टेस्ट नाम से। तो देखिए इसमें क्या इसने प्रिंट करा, चाइल्ड क्लास में भी इसने डॉग का नाम प्रिंट करा और पेरेंट क्लास में भी इसने क्या प्रिंट करा, डॉग। लेकिन मुझे पेरेंट क्लास में पेरेंट का प्रिंट कराना है। हाँ जी, हाँ टाइगर आना चाहिए था, तो क्यों नहीं आया? देखिए इसका रीज़न क्या होता है, जब भी हम किसी वेरिएबल की बात करते हैं तो वो वेरिएबल सबसे पहले ना वो अपनी क्लास में ढूंढता है। अगर उसको अपनी क्लास में वो वेरिएबल मिल गया तो वो उसी वैल्यू को प्रिंट करेगा। अगर उसको अपनी क्लास में वो वेरिएबल नहीं मिला तब वो पेरेंट की तरफ जाता है। मतलब एग्जाम्पल अगर इसको हम ऐसे समझें कि आपको एक पेन चाहिए, अगर आपके पास पेन है तो आप उसी पेन को यूज़ करोगे। अगर आपके पास पेन नहीं है तो तब आप अपने पेरेंट्स से वो चीज़ मांगोगे, ठीक है। जो चीज़ अगर हम ये स्ट्रिंग एनिमल नेम इक्वल्स टू डॉग तो दोनों एनिमल के नेम की जगह टाइगर नहीं, हाँ अगर आप इसको हटा देंगे तो पूरी लाइन को डिलीट कर दें तो हाँ टाइगर प्रिंट हाँ हाँ, क्योंकि अपने पास अगर वो वेरिएबल नहीं मिलता तब वो पेरेंट के पास जाएगा ना, ठीक है। एक बार इसको डिलीट करके दिखाती हूँ। मान लो इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब अपनी क्लास में नहीं है वो। अब इसको रन करते हो तो दोनों में क्या दिखा रहा है? तो इसका बस सीधा सीधा सा जो मैंने आपको अभी बताया वही चीज़ है कि अगर आप अपने पास जो आपको चीज़ मिल गई तो आप उसी को यूज़ करोगे, जब तक आपके पास वो नहीं है तब आप अपने पेरेंट्स से मांगोगे। तो लेकिन अब मुझे पेरेंट का भी कॉल कराना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सुपर का यूज़ किया जाता है। सुपर डॉट, सुपर लगाते ही क्या हो जाता है, अब ये रिलेटेड हो गया पेरेंट से, ठीक है। पेरेंट से रिलेटेड हो गया। अब देखो अब इसमें चाइल्ड का भी कॉल करेगा और पेरेंट का भी कॉल करेगा। अब देखो चाइल्ड में इसने डॉग का कॉल करा और पेरेंट में इसने टाइगर को कॉल कर दिया, ठीक है। समझ आया? सुपर से सुपर क्लास वो हाँ, सुपर से मतलब सुपर क्लास को कॉल कर दिया। सुपर का मतलब ही ये होता है सुपर क्लास, जो आपकी सुपर क्लास में वेरिएबल है। अगर दोनों में सेम वेरिएबल नेम आ रहा है तो दोनों में सेम वेरिएबल है तो अब कैसे पता चलेगा चाइल्ड का कौन सा, पेरेंट का कौन सा? तो जो सुपर के साथ लगाया है वो पेरेंट हो गया और जो नॉर्मल है वो चाइल्ड का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं हमेशा पेरेंट क्लास को रेफर करने के लिए। नेक्स्ट, अभी तो हमने वेरिएबल कॉल किया था, अब हम फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन या मेथड कॉल करेंगे। सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक द पेरेंट क्लास मेथड। अब पेरेंट क्लास का मेथड कॉल करने के लिए भी यूज़ होगा। जैसे अभी यहाँ एनिमल के अंदर एक ईट नाम का मेथड है, डॉग के अंदर भी ईट नाम का मेथड है, ठीक है। तो दोनों के अंदर ईट नाम का मेथड है। अब कैसे, अब एनिमल को हम कैसे कॉल करें, मतलब एनिमल के ईट मेथड को, पेरेंट क्लास के मेथड को कैसे कॉल करना है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, सुपर का यूज़ करना है। सुपर से जब हम कॉल करते हैं तो वो उसको कॉल कर लेगा, पेरेंट को कॉल कर लेगा। तो यही एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये प्रिंट नेम, एक हम ईट नाम का ही फंक्शन बना लेते हैं, वॉइड ईट। और सेम फंक्शन का नाम हम चाइल्ड में भी कर देते हैं, ठीक है।
और इसमें हम लेते हैं कि डॉग क्लास का ईट मेथड है, ये एनिमल क्लास का ईट मेथड है, ये डॉग क्लास का ईट मेथड है। तो अब कैसे यूज़ होगा, अब ये जो प्रिंट नेम है यहाँ से अगर मैं d1 डॉट ईट को कॉल कर दूँ तो अब ये सिर्फ अपने ही जो अपनी क्लास का जो ईट मेथड है उसको कॉल करेगा। तो super2 नाम से है, कंपाइल और रन। तो रन करते ही इसने क्या करा, एनिमल क्लास का पहले तो वेरिएबल वो प्रिंट करा दिया सेम उसी में ही, और अब इसने कॉल कराया आई एम इन डॉग क्लास ईट मेथड, यानी कि डॉग क्लास का कराया, एनिमल क्लास का तो हुआ ही नहीं। तो एनिमल क्लास का कराने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसी के अंदर ही हमें सुपर को कॉल करना पड़ेगा। तो इसी में ही आप कर सकते हैं सुपर डॉट ईट, मतलब एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन हम कॉल कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जब हमने सुपर डॉट ईट लिखा तो अब देखिए यहाँ पे डॉग क्लास का भी कॉल कर दिया इसने ईट मेथड, और एनिमल क्लास का भी ईट मेथड कॉल कर दिया। तो यानी कि पेरेंट का सारा डेटा जो है सुपर से रिलेटेड है। सुपर से आप वेरिएबल भी कॉल कर सकते हैं जैसे कि ये, और सुपर से मेथड को भी कॉल किया जा सकता है। वन वाले में हमने सिस्टम डॉट प्रिंट एलन में हमने आगे करके हमने सुपर को कॉल करा, इसमें हमने सुपर ईट करके मतलब अलग से फंक्शन बनाया था। हाँ हाँ, उसमें हमने किससे कॉल करा है, उसमें हमने फंक्शन से करा। देखो यहाँ पे हम वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हैं, तो वेरिएबल प्रिंट कराने के लिए हमें प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही प्रिंट करना पड़ेगा, इसलिए हमने प्रिंट एलन के अंदर कराया। और यहाँ पे ऑलरेडी ये फंक्शन है और फंक्शन के अंदर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो हमें इसको प्रिंट एलन के अंदर नहीं कराना, हमें सिर्फ फंक्शन कॉल करना है। प्रिंट वाली स्टेटमेंट वो अपने आप करेगा। हमने बस फंक्शन कॉल किया और उसकी पूरी स्टेटमेंट अपने आप प्रिंट कर दी। हाँ, फंक्शन सिर्फ कॉल होता है। फंक्शन को अगर फंक्शन आपका रिटर्न नहीं कर रहा है कोई स्टेटमेंट रिटर्न, तब तक हम उस फंक्शन को प्रिंट एलन के अंदर कॉल नहीं करते, तब तक सिर्फ नॉर्मली कॉल करते हैं। अगर ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा होता तब हम इसको प्रिंट एलन के अंदर कॉल करते। नेक्स्ट आता है सुपर इज यूज्ड टू इन्वोक द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। अब अगर हमें पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो उसके लिए भी हमारा सुपर यूज़ होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के लिए भी। तो सुपर कैसे यूज़ होगा, ये एनिमल क्लास है, इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ये चाइल्ड क्लास है डॉग, इसमें एनिमल को एक्सटेंड करा, और ये डॉग क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। ये अभी तक हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही बनाया। अब इसके अंदर अब हम पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो सिंपल सुपर लगा के ब्रैकेट लगा दो, बस ये पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा। तो करते हैं इसको भी। एनिमल क्लास है यहाँ पे हमारा ये हमारे डॉग क्लास है, ठीक है। तो एनिमल क्लास के एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, एनिमल ए कैपिटल, ठीक है। सेम कंस्ट्रक्टर हम बना लेते हैं यहाँ पे डॉग क्लास का, डॉग क्लास। तो कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है बताना, याद है? याद है आप लोगों को डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है?
यस। कंस्ट्रक्टर जो मैंने थर्ड लेक्चर में बताया था, थर्ड या फोर्थ लेक्चर में ही बताया था, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ये हमने एक क्लास बनाई एनिमल नाम से, यहाँ पे हमारा एनिमल का हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास के नाम से ही बनता है और इसमें हमने एक स्टेटमेंट लिख दी कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ एनिमल क्लास। इसी तरह से हमने डॉग का कंस्ट्रक्टर बना, डॉग एक क्लास बनाई तो उसका कंस्ट्रक्टर बनाया सिर्फ डॉग नाम से ब्रैकेट लगा के और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द डॉग क्लास। तो डॉग, हाँ, क्लास और कंस्ट्रक्टर बिल्कुल सेम नाम के होते हैं। और जैसे ही हमने डॉग का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाते ही डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो रन करके देखते हैं। ये नाम से हो गया। तो देखो अब इसने क्या करा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ एनिमल क्लास एंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द डॉग क्लास। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्या करा, एनिमल क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। ठीक है, ये क्या करा, एनिमल क्लास का कैसे, अभी हमने कोई सुपर नहीं लगाया लेकिन फिर भी ये कॉल हो गया। कॉल कैसे होता है, जब भी आप चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर, जब आप मतलब चाइल्ड क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो जैसे ही इसमें एक्सटेंड्स लगाना, तो एक्सटेंड लगाते ही ये एनिमल क्लास का ये कंस्ट्रक्टर अपने आप ही बना देता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो अपने आप कॉल हो जाता है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर स्पेशली आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फिर दोबारा से भी कॉल करना चाहते हैं, जैसे अभी तो दोबारा, अभी पहले एनिमल क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर डॉग क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो पहले पेरेंट बनता है फिर चाइल्ड बनता है। ठीक है, तो पेरेंट हमेशा पहले आता है, तो पेरेंट को हमने पहले कॉल करा, फिर हमारा चाइल्ड का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। लेकिन अगर आप एक्सप्लिसिटली, यानी कि ये तो इम्प्लिसिटली कॉल हुआ, अपने आप कॉल हुआ, लेकिन अगर आप एक्सप्लिसिटली भी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, सिर्फ सुपर और ब्रैकेट लगा देंगे। सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर, हाँ, तो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बन तो गया है लेकिन कॉल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोबारा से हम इसको कंपाइल, और सुपर मस्ट कॉल द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्टर। देखो हमेशा सुपर जो होती है कंस्ट्रक्टर का पहला स्टेटमेंट होता है, ये प्रिंट एलन के बाद नहीं होता है ये। तो सबसे पहले सुपर को जगह मिलती है, फिर कुछ आगे काम होगा। ऐसे ही लिखेंगे, बस सुपर और ब्रैकेट लगा देंगे कंस्ट्रक्टर की जगह। अब देखो अभी भी आंसर सेम है, एनिमल क्लास एंड डॉग क्लास। तो सुपर कंस्ट्रक्टर, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है, इसलिए अगर आप सुपर लगाते हैं तब भी ये डिफ़ॉल्ट क्लास मतलब अपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, और अगर आप नहीं भी लगाते हैं तब भी ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉल करता ही है। नहीं, अगर एक्सटेंड नहीं करते हैं तो नहीं करेगा, फिर तो ये पहचानता ही नहीं है ना एनिमल क्लास को। हम वेरिएबल और फंक्शन यूज कर रहे थे, हाँ हाँ, ये हमें कॉल करवाना पड़ रहा था, प्रिंट एलन करके आगे लाइन में लिख के या फिर नीचे उसका अलग से वेरिएबल बना। हाँ लेकिन अगर बात कंस्ट्रक्टर की आएगी तो ऑटोमेटिकली ही इसको रन करती है। हाँ, क्योंकि कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कभी हम एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करते ना, मेथड को तो कॉल कराना पड़ता है यहाँ ऑब्जेक्ट का यूज़ करके, लेकिन कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होते हैं जैसे ही ये वाली स्टेटमेंट बनती है, ऑब्जेक्ट बनता है। ये कंस्ट्रक्टर का नेचर ही होता है। नेक्स्ट, अभी तो हमने कंस्ट्रक्टर देखा डिफ़ॉल्ट, लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं पैरामीटराइज्ड तो क्या होता है, तो पैरामीटराइज्ड का नेचर अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे एक पर्सन लिया, आईडी और नेम, और यहाँ पे हमने पर्सन में वो वैल्यू डाल दी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके। इसी तरह एक एम्प्लॉय नाम का हमने एक क्लास बनाई, चाइल्ड क्लास, और उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, जब चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बनता है
तो उसमें सबसे पहले पेरेंट क्लास के वेरिएबल को जगह देनी होती है, ये रूल होता है। यहाँ पे इंट आईडी, स्ट्रिंग नेम, ये आईडी और नेम ये पेरेंट क्लास वाले हैं, और फिर फ्लोट सैलरी जो कि चाइल्ड क्लास का है, ठीक है। और जब भी हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर करते हैं तो सबसे पहले सुपर में जो पेरेंट क्लास के वेरिएबल है पहले उसको पास करना होता है, फिर चाइल्ड क्लास के जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करना होता है। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे इसी में ही अब एनिमल नाम का है, मैं यहाँ एक वेरिएबल बना देती हूँ जो है स्ट्रिंग नेम नाम से, ठीक है। अब नेम नाम का एक वेरिएबल है तो यहाँ पे स्ट्रिंग एस ले लिया, और यहाँ पे पैरामीटराइज्ड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनिमल का नेम लिखेंगे। और जो नेम आ गया उसके अंदर हम इसको एस को स्टोर कर देते हैं, ठीक है। इस नेम के अंदर हमने एस को स्टोर कर दिया, और फिर इसी नेम को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया जो कि पेरेंट का है। अब चाइल्ड के अंदर हम क्या करेंगे, चाइल्ड के अंदर हम एक और कुछ लेते हैं, जैसे स्ट्रिंग हमने दिया, अब पता नहीं ना अभी 5 मिनट एक वेरिएबल और लेते हैं, मान लो लेग्स नाम से हमने एक वेरिएबल दे दिया, ठीक है। और अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब ये जो इसका कंस्ट्रक्टर बनेगा, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें दो वैल्यू लेनी है, एक पेरेंट की और एक चाइल्ड की। तो एक हमने एक स्ट्रिंग लेग्स क्यों ले रहे हैं, इंट ले लेते हैं ना, नंबर ऑफ लेग्स बेसिकली। तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रिंग की वैल्यू जाएगी, ठीक है, और फिर जो ये इंट है, इंट एल, जो लेग्स की वैल्यू है वो जाएगी। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले सुपर कॉल होगा, और सुपर के अंदर जो एस वेरिएबल है जो पेरेंट का है पहले हम उसको पास करेंगे, और फिर जो इसमें वैल्यूज़ है वो हम, मतलब इसकी जो अपना वेरिएबल है उसको हम इसमें पास करते हैं, और फिर इसमें कुछ भी आप प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये करा। अब जब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो कंस्ट्रक्टर तो हम डॉग का ही कॉल कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर जो पेरेंट और चाइल्ड दोनों के वेरिएबल आपको पास करने पड़ेंगे, यानी कि नेम भी पास करना पड़ेगा और नंबर ऑफ लेग्स भी पास करने पड़ेंगे। तो इसके अंदर हमने पहले पास कर दिया टाइगर, और फिर हमने पास कर दिया 4, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ कॉल कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो वो भी अपने आप ही कॉल होगा। तो इसको रन करके देखते हैं। और एक एरर, नेम के अंदर मैंने वो नहीं लगाया सेमीकोलन। ठीक है, और जावा टेस्ट। तो अब देखिए इसने क्या करा, सबसे पहले एनिमल का जो नेम था पहले उसको प्रिंट कराया, फिर इसने बता दिया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ एनिमल क्लास, फिर इसने जो चाइल्ड क्लास का डॉग लेग थे उसको इनिशियलाइज करा, बताया 4 एंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द डॉग क्लास। तो इसमें भी मैंने डिफ़ॉल्ट लगा दिया, तो डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, पैरामीटराइज्ड ही होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस तरह पैरामीटराइज्ड,
तो यहाँ पे अब हमारा क्या हो रहा है, मतलब समझने वाली बात हमारी ये है कि जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो जैसे पेरेंट क्लास में जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया उसमें जितने भी वेरिएबल आप कंस्ट्रक्टर के अंदर जो आप इनिशलाइज कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास के अंदर भी वो सबसे पहले होना चाहिए, बाद में नहीं होना चाहिए, पहले होना चाहिए। फिर जो चाइल्ड क्लास के जो वेरिएबल आप ले रहे हैं उसको इनिशलाइज करने के जो वेरिएबल हैं वो कंस्ट्रक्टर में बाद में आएंगे। तो सबसे पहले पेरेंट को जगह मिलती है। उसी तरह सुपर में भी हम सुपर को कॉल करते हैं ताकि पेरेंट में वो चला जाए, वो जो एस नाम का वेरिएबल। हाँ हाँ, सुपर से हम सुपर का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। इसको अगर ना भी करें तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है पेरेंट क्लास, मतलब जब आप पैरामीटराइज देते हैं। डिफॉल्ट में तो वो अपने आप लेता है। चलिए मैं इसको वो कर देती हूँ, ठीक है। इसको मैंने क्या बना दिया, कमेंट। अब आप देखिए इसको, क्या बता दिया इसने कहा कंस्ट्रक्टर एनिमल इन द चाइल्ड क्लास बी अप्लाइड, यानी कि यहाँ पर जो आपने दिया है उसके लिए स्ट्रिंग नाम का जो वेरिएबल आपने दिया है स्ट्रिंग एस, उसको आपने कहीं पे अप्लाई नहीं करा। तो एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट की जो लिस्ट है वो डिफर कर रही है, यानी कि आपको पेरेंट अगर आप यहाँ पे नेम नहीं देते हो तब तो ये चलेगा, ये भी हटा दो ये भी हटा दो तब तो ये रन करेगा। लेकिन अगर आप वैल्यू दे रहे हो, यानी कि पेरेंट को भी आप वैल्यू देना चाहते हो, तो वो हमारा इसी से ही होता है। ठीक है, तो ये आपका इनहेरिटेंस था। अभी हमने इनहेरिटेंस के जो 3 टाइप देखे, उसमें हमने नॉर्मल इनहेरिटेंस हम कैसे करते हैं हमने वो भी देखा, और इसके अलावा पेरेंट को हम कैसे कॉल कर सकते हैं, पेरेंट तक वैल्यू कैसे पहुंचाते हैं वो भी हमने देखा। हमने सुपर का यूज़ करके पेरेंट के वेरिएबल को वैल्यू इनिशलाइज करनी हो तो भी सुपर का यूज़ करते हैं, और अगर हमें वेरिएबल कॉल करना है या मेथड कॉल करने हैं तो भी हम सुपर का यूज़ करते हैं। हाँ, लास्ट में हमने क्या करा, पैरामीटराइज्ड करा। जैसे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है ये। हाँ स्पेसिफिक है कि ये इससे हम यही काम करेंगे। हाँ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है कि अगर आप कुछ वैल्यू आप देते हो तो वैल्यू तो पेरेंट तक पहुंचनी चाहिए, तो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके ही तो पहुंचेगी।